ऑनलाइन वालों चेहरा बताओ। हाँ बता रहे। चाय पिया सब लोग ने? ऑनलाइन वालों ने? ऑर्डर करो, घर पे बैठे बैठे यही मजा आता। क्या हुआ बोल? अच्छा, ये चैप्टर नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है ना, तो क्या बोल रहा हूँ? नहीं सीरीज देखो, क्या फर्क पड़ने वाला, नहीं होगी पुरानी है कि नहीं? Today we are going to discuss with which topic? Refraction through prism. सपोज मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया, ए बी एंड सी। अभी अगर आप प्रिज्म को देखते हो तो प्रिज्म में आपको इट इज हाउ मेनी डायमेंशन? तो एक्चुअल में इट इज 3 डायमेंशन। कितना डायमेंशन है ये? ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये जो सरफेस है, 3 सरफेस है आपके पास। कौन से? ए बी, ए सी एंड बी सी। क्योंकि अगर आप 3 डायमेंशन ले रहे हो तो 3 डायमेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका पूरा क्या हुआ, एक सरफेस हुआ, ये दूसरा, और ये इसका क्या हुआ, बेस। समझ में आया? तो लाइट इज गोइंग टू इंसिडेंट ऑन विच सरफेस? ए बी पे। कहां पे इंसिडेंट होगा? ए बी पे। क्लियर? डायग्राम में किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले ना क्या ड्रॉ कर दो? रिफ्रैक्टेड रे। क्या ड्रॉ कर दो? क्लियर और नॉट? उसके बाद में इससे रिलेटेड नॉर्मल ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? ये क्या ड्रॉ किया मैंने? आई हैव ड्रॉन डैश। नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। लेट दिस बी व्हाट? n1 एंड लेट दिस बी व्हाट? n2। क्लियर? इसके बाद दिस इज नथिंग अदर देन डैश। इंसिडेंट रे। कौन सा रे हुआ? नेक्स्ट एमर्जेंट रे। आपने शायद 10th में पढ़ा होगा ना, कि नहीं पढ़ा? तो फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा कि चलेगा, आ जाएगा? पढ़ा दो। कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि सामने से के सर हम ये टॉपिक कर लेंगे? ऐसी इच्छा नहीं होती कभी? होती है, बट सर आते आते चले जाती है ना।
अब मैंने क्या ड्रॉ किया है देखो थोड़ा सा। अगर सपोज मैंने ये मेंशन किया, अच्छा सबसे पहले सब एंगल्स मार्क कर लेता हूं फॉर सिंप्लिसिटी। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, let this angle be r1, let this angle be r2, and let this angle be what? Angle of emergence. Angle of what? Emergence. Clear or not? अभी इमेजिन करो कि अगर सपोज यहाँ पे हमने मीडियम कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है? ये मीडियम कौन सा है आपका n1, ये मीडियम आपका कौन सा है n2, और ये मीडियम क्या है आपके पास n1। ये जो भी प्रिज्म है आई हैव प्लेस्ड इन अ व्हाट? एन। प्लेस्ड इन अ व्हाट? मतलब ये आपका जो n1 है वो कौन सा मीडियम हुआ? रेरर मीडियम। और ये n2 जो है वो आपका कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर। एंड दैट टू ग्लास, दैट टू व्हाट? ग्लास। क्लियर हुआ? ओके अभी मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि सपोज एट अ पॉइंट P, वर्ड क्या यूज किया? सपोज मैंने ये मार्क किया, लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? P, लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? Q, लेट दिस बी व्हाट? R, और ये क्या पॉइंट मार्क किया मैंने सपोज X, और ये क्या मार्क किया? Y। तो XP इज अ विच काइंड ऑफ अ रे? इंसिडेंट रे। टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं होगा, रीडिंग मैंने आंसर दिया है, ठीक है, भावनाओं को समझना। ओके PQ इज अ व्हाट? रिफ्रैक्टेड रे। QY इज अ व्हाट? एमर्जेंट रे। क्लियर और नॉट? अभी इमेजिन करो कि अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो इट द रे वुड हैव पास्ड straight. Is that clear? But due to the presence of the what? Presence of the what? Medium. Is that clear? Whether the ray has been refracted or not. And final जो emergent ray है, it has been deviated from its original path. Is that clear? उसका original path कौन सा है? तो कितना deviate हुआ? Let this be what? Angle of deviation. Let this angle be what? Let this angle be what? Angle of deviation. मैंने deviation को किससे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट किया है? अगर आपको डेल्टा नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है? स्मार्ट है, अच्छा ओके डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर, ये समझ में आ गया? तो आगे प्रोसीड करूं। ओके अभी मैं दूसरे वे से बोल रहा हूं कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं कि सिर्फ यहाँ पे ये जो ब्लू कलर देख रहे हो, अगर ये पूरा मीडियम सेम होता तो इट वुड हैव पास डैश स्ट्रेट। आना तो बोलो ना, ये कैसे पास किया होता? स्ट्रेट। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, इज दैट क्लियर? मीडियम चेंज हुआ तो whether it has been refracted or not? Answer is yes. Clear or not? Okay. Second thing, ये जो पिंक कलर देख रहे हो आप, इसको भी मैं पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता हूं। दिमाग में गया कि नहीं गया? कुछ बोला मैंने? एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड विद द डायग्राम और नॉट? देख लिया मैंने क्या कौन सा एक्सटेंड किया? अभी वेदर आई कैन से, मैं सपोज कर रहा हूं, देखना, लेट दिस एंगल बी डेल्टा 1। क्या मेंशन किया? डेल्टा 1। मैंने पहले रिजल्टेंट बताया, डिविएशन। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? रेड कलर और ब्लू कलर देखो, रेड कलर और ब्लू कलर। रेड कलर मतलब इंसिडेंट रे एंड ब्लू कलर मतलब क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, whether it has been bent or not, deviated or not। तो डिविएशन कितना बता दिया उसका? डेल्टा 1 बताया। कितना बताया? ये पॉइंट समझ में आया कि बाउंस गया? अभी यहाँ पे जो एमर्जेंट रे है, कौन सा रे है? अभी आप एमर्जेंट रे को एक्सटेंड करो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो आप ये देखोगे whether it has been deviated by certain angle or not, let that angle be what? डेल्टा 2। दिमाग में गया कि नहीं गया? अगर मैं इनसे एमर्जेंट रे की जगह पे मैं इंसिडेंट रे पुट डाउन कर रहा हूं उसको, तो आपका डिविएट कितना हुआ? वंस अगेन बाय डेल्टा 2। बाय विच वैल्यू? ये समझ में आया? तो आगे प्रोसीड करो। क्लियर? अभी सिंपल सा रूल, अगर ये सब समझ में आ गया तो वेरी सिंपल वे में
आपने बचपन में वेरियस ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, विच क्वाड्रिलेटरल, ए पी आर क्यू, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए पी आर क्यू, इज दैट क्लियर? अभी मेरे को बताओ, मेजर ऑफ एंगल एट अ पॉइंट पी कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल है। क्या है वो? दूसरा, मेजर ऑफ एंगल एट क्यू विल बी वंस अगेन क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि आप कौन सा बीच का कोई भी कंसिडरेशन में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ए, ये आपका पी, ये आपका क्यू और ये आपका आर, ये एंगल कितना फॉर्म हुआ, 90, और ये एंगल कितना फॉर्म हुआ, 90। दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट द एंगल ऑफ प्रिज्म बी व्हाट, सपोज ए। दिमाग में गया? अभी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आप क्या प्लेस कर सकते हो, तो ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। कितना डिग्री? तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, whether I can say measure of angle PRQ is equal to 180 डिग्री माइनस A। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप 180 डिग्री को LHS में रहने दो और RHS में क्या लेने दो, एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्वेशन नंबर 1। ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया? कोई डाउट? अभी सेकेंड थिंग, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं वो देखो, ट्राइंगल में कंसीडर करूंगा पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये एंगल कितना है, R1, ये एंगल कितना है, R2, और ये एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू। इज दैट क्लियर? तो बताओ यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस मेजर ऑफ एंगल विच वन, पी आर क्यू is equal to how much, 180। इक्वेशन नंबर डैश 2 दिमाग में गया? whether I can compare equation number 1 is equal to 2। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखो, R1 प्लस R2 प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू A प्लस मेजर ऑफ एंगल विच वैल्यू, पी आर क्यू। दिस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू विच वैल्यू। सबको समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन इन दिस क्लासरूम, इक्वेशन नंबर 3, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम है, दैट इज R1 प्लस R2 गिव्स यू विच वैल्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर एवरीवन? चलो बैक टू द डायग्राम। अभी मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं? अभी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मतलब मैं कौन सा वैल्यू ले रहा हूँ वो देखो, एक नामकरण कर रहा हूँ वापस, एक्स वाई, ये पॉइंट मैंने क्या कंसीडर कर लिया, जेड। इज दैट क्लियर? मैं ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ वो देखना, ये डेल्टा, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2। तो कौन सा ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया, देखो, पी क्यू जेड। देखा, पी क्यू एंड विच पॉइंट, जेड। देख लो वही है ना, देखो अच्छी तरह से। ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, डेल्टा, ये आपका क्या है, डेल्टा 1, और ये आपका क्या है, डेल्टा 2। गॉट इट एवरीवन और नॉट? तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम व्हाट कैन आई से, exterior angle theorem. What is exterior angle theorem? Well, I can say delta is equal to dash delta 1 plus delta 2. Equation number 4. कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? श्योर। नेक्स्ट डायग्राम देखो अच्छी तरह से, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ,
ये आपका डेल्टा 1 हुआ और ये आपका R1 हुआ, चेक करो वही है, यस और नो। इन द सिमिलर मैनर एट अ पॉइंट Q आप क्या लिख सकते हो, वही सेम डायग्राम बट इन द अदर फॉर्म, हाँ या नहीं? ये क्या हुआ आपका एंगल ऑफ एमर्जेंट, ये क्या हुआ आपका डेल्टा 2, ये आपका क्या हुआ R2। तो पहले डायग्राम के ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्टिकली कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल, एंगल होता है, अच्छा वर्टिकली क्रॉस ड्रॉ करते हो ना, तो बताया कि आई इज इक्वल टू डैश डेल्टा 1 प्लस विच वैल्यू, तो डेल्टा 1 कैन बी रिटन एज डैश I minus R1, sure. In the similar manner E is equal to dash delta 2 plus R2, so delta 2 can be written as E minus which value R2, equation number 5, equation number which one 6, substituting 5 6 in equation which one 4, so delta is equal to आपको क्या मिलेगा I minus R1 plus E minus which value, that comes out to be I plus E minus R1 plus sorry minus R2। अब इसमें क्या लिखूंगा I plus E minus A, थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूं आप लोग के लिए, R1 plus R2, is that clear? तो डेल्टा is equal to I plus E minus A, this is your second most important what equation। दिमाग में गया कि नहीं गया एवरीवन? इक्वेशन नंबर विच वन 7, क्लियर? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग विच लॉ, एट विच पॉइंट, दो पॉइंट पे, अप्लाइंग विच लॉ, स्नेल्स लॉ। सबसे पहले स्नेल्स लॉ एट अ पॉइंट विच वन, दो पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, दैट इज एट अ पॉइंट P एंड एट अ पॉइंट Q, क्लियर और नॉट? तो एट अ पॉइंट P स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो whether I can say n1 sin I is equal to dash n2 sin R1, क्या मिलेगा? इन द सिमिलर मैनर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा एट विच पॉइंट, एट पॉइंट Q, तो वहां पे क्या आएगा n1 sin E is equal to n2 sin R2। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट? श्योर? अच्छा, रे ऑफ लाइट, अभी मैं एट अ पॉइंट P की बात कर रहा हूं, द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डैश टू डैश फ्रॉम n2, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं n2 बाय n1 इज इक्वल टू डैश sin I बाय डैश sin R1। दिमाग में गया कि नहीं गया? क्लियर? दृष्टि लोग आप इस तरह देख रहे हो कि जैसे कि हम, ये सबको समझ में आया कि बाउंस गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट वैल्यूज, क्लियर और नॉट? इतना ही हम इसमें से क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें से डिड्यूस कर सकते हैं, क्लियर? सर आगे भी दिया है, आ रहा हूं, एग्जैक्टली, डोंट बॉदर, बट इतना ही हम क्या कर सकते हैं इसमें से डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। अभी स्पेशल केसेस पुट डाउन करूंगा, क्या पुट डाउन करूंगा मैं? पहला स्पेशल केस, ओके, व्हाट इज दैट स्पेशल केस? व्हेनेवर एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, वर्ड क्या यूज किया? एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होगा। क्या मस्त वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया? ये क्राइटेरिया क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, एग्जैक्टली दूसरा एक केस सेटिस्फाइड होगा, R1 विल बी इक्वल टू विच वैल्यू, R2 इज इक्वल टू विच वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप मेरा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A लिखा था,
तो उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, a/2। तो मुझे रिफ्रैक्शन क्या मिला, a/2 क्या मिला मुझे। इन द सिमिलर मैनर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए था, यस और नो। अभी मैंने क्या कहा कि यहाँ पे i इज इक्वल टू विच वैल्यू, e, तो यहाँ पे e के बदले i सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2i माइनस ए, और यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ व्हाट। सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्लस a, दैट मीन्स i इज इक्वल टू एंगल ऑफ minimum deviation plus a divide by which value 2। मुझे क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर और नॉट। अभी ये इक्वेशन को मार्क कर रहा हूं। सपोज इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ आपका 9। इज दैट क्लियर। लेट दिस इक्वेशन बी व्हाट 10 एंड लेट दिस इक्वेशन बी व्हाट 11। दिमाग में गया। अभी सब्स्टिट्यूटिंग डैश 10 and 11 in which equation, in equation 8, in equation which one 8। अभी इक्वेशन 8 क्या था आपका, n1 sin i is equal to n2 sin r1। now since r1 is equal to which value, r2 is equal to which value r, and I is equal to which value e, तो इक्वेशन नंबर 8 कहूं या 9 कहूं, इट इज वन एंड द सेम, क्योंकि e के बदले i रख दूंगा, r2 के बदले r रख दूंगा, जैसे यहाँ पे r1 के बदले क्या रखूंगा r। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, वेयर आई कैन राइट sin i by dash sin r, that give rise to dash sin i के बदले क्या आएगा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो मुझे यहां पे ये एक इक्वेशन मिला। गॉट इट एवरीवन, यस और नो। ठीक है, अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या मस्त बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ पे यही वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, sin i can be approximately written as i and sin r can be approximately written as which value r। तो ऊपर का इक्वेशन क्या मस्त हो जाएगा, देखो n2 by n1 is equal to delta m by a by 2 the whole upon a by 2। सबको समझ में आया, is that clear? Half will get cancelled in both the cases, so n2 by n1 is equal to dash delta minimum by a by which value a। got it? कोई डाउट। अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका n2a is equal to n1 into which value delta m plus a लिख सकता हूँ। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, n2a is equal to n1 delta m plus n1 which value a। तो यहाँ पे आंसर आएगा n1 डेल्टा m इज इक्वल टू n2a माइनस n1a। ट्रू और फॉल्स, हाँ तो बोलो ना। अभी यहाँ पे n2 माइनस n1 इंटू विच वैल्यू a। नाउ डेल्टा मिनिमम दैट इज मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला, n2 माइनस n1 बाय विच वैल्यू n1 इंटू विच वैल्यू a। So once again this is your angle of dash minimum deviation। got it everyone? okay नहीं okay, अभी इसमें भी केस पुट डाउन कर सकता हूं, सब केस। सपोज मैंने ये मेंशन किया कि n2 is equal to what, refractive index of the glass, prism है तो, and it is kept in air, तो n1 equal to which value 1। सो आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का आंसर क्या हो जाएगा,
NG -1 इंटू विच वैल्यू E। आपके टेक्स्ट बुक में NG के बदले N दिया होगा, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आपको मिला N-1 इंटू विच वैल्यू E। ढूंढो ऐसा कोई वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? मिला एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। क्लियर एवरीवन? और कोई डाउट क्वेरी किसी को? लिखना है कि चलेगा? लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं है? टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या N-1 है तो वही हुआ ना ऊपर वाला केस N-1। एक मिनट, हाँ रे अलग दिया रे लोग ने, 2 मिनट रुको। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू N2 by N1 माइनस N1 by N1 इंटू विच वैल्यू A। तो इसको N21 -1 इंटू A, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बस वही बताया मैंने बाबा। लिखना है कि चलेगा? क्या आगे सेकंड केस बताओ। डायग्राम अच्छी तरह से स्केल से ड्रॉ करना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा ड्रॉ करना। क्लियर एवरीवन और नॉट? सुथार, जय सुथार, क्यों आज उदास दिखाई दे रहा है बता? हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इन लॉज में? नहीं नहीं। हाँ, ना बोल रहा ये नहीं हुआ। अपने यहाँ पे तो खाली एक ही जन फेमस है।
कंप्लीटेड ऑनलाइन। अभी आपको क्या No, करना है, आपके टेक्स्ट बुक में से स्पेशल केस में जो डायग्राम लिया है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, अभी ऑनलाइन वाला एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बाद में इसको रख लेना इसके ऊपर। लिया स्क्रीनशॉट? जय, डन। अभी यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन किया है ना, वहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर देना। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ग्राफ दिया है, देखो ऐसा दिया है ना, कि नहीं दिया है? और ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर देना। क्लियर और नॉट? लिया स्क्रीनशॉट? yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, ओके, अभी मैं ना एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इससे रिलेटेड। सपोज ये आपका प्रिज्म है, क्या आपका ये प्रिज्म है, यहां पे सपोज लाइट इंसिडेंट हुई, whether it get dispersed or not into its which color? डिस्पर्जन ऑफ लाइट सुना होगा ना, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, यस और नो? सबसे ज्यादा डिविएट कौन होता है? हाँ, वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट होता है। रेड, यस और नो? डायग्राम देखा मैंने क्या ड्रॉ किया? डायग्राम दिखाई दिया मैंने क्या ड्रॉ किया, क्या नहीं समझ में आया? ओके, अभी ये क्या हुआ आपका? डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब डिविएशन, मिनिमम डिविएशन ऑफ रेड लाइट, मिनिमम डिविएशन ऑफ, what is this? Minimum deviation of violet light. Is that clear? हाँ या ना बोलो जल्दी। ओके, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन। क्या कहेंगे आप लोग इसको? एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ द प्रिज्म। इज दैट क्लियर और नॉट? ये जो बोला वो समझ में आया सबको कि बाउंस गया? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू डैश डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आप इससे फॉर्मूला प्रोत्साहित होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू? एनवी माइनस 1 इंटू विच वैल्यू? ए माइनस, वापिस क्या लिखोगे? एन आर माइनस 1 इंटू विच वैल्यू? ए। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रेड। प्रिज्म तो सेम ही है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। ये ब्रैकेट ऑफ कर सकते हो आप। एनवीए माइनस ए, ट्रू और फॉल्स? माइनस एनआरए माइनस ऑफ माइनस प्लस ए, माइनस ए प्लस ए विल गेट, तो मुझे क्या मिलेगा? एनवी माइनस एन इंटू विच वैल्यू? ए। दैट इज नथिंग अदर देन डैश एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हो फॉर मिनिमम डिविएशन। दिमाग में गया कि नहीं गया? तुम लोग क्यों ऐसे देख रहे हो मेरे को? आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट? अभी नॉर्मली प्रिज्म जो है ना वो दो टाइप के ग्लास से बना जाता है, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास। क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। ठीक है, अभी इसमें से कौन सा अच्छी क्वालिटी का है? फ्लिंट ग्लास, क्योंकि उसका एंगुलर डिस्पर्जन है ना बहुत अच्छा होता है। जैसा कि उसका डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो मोर वाइड स्प्रेड होती है। तो आपको जब भी डिस्पर्जन पढ़ना है, जब भी क्या पढ़ना है? डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, तो यू हैव टू मेक द यूज ऑफ अ व्हाट?
prism which is made up of dash flint glass instead of what crown glass. समझ में आया? अगर आप क्राउन ग्लास का प्रिज्म लेते हो ना तो उसका एंगुलर डिस्पर्शन कितना होगा, कम होगा, और इसका कितना होगा, ज्यादा. तो आप उसमें जब एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा ना तो आप क्लियर कट क्या देख सकते हो, रेड लाइट विब्ग्योर देख सकते हो उसमें प्रॉपरली बाइफरकेटेड. दिमाग में गया कि नहीं गया? वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा बट एंगल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. तो वहां पे आपका स्टडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. क्लियर? तो सबसे अच्छा ग्लास कौन सा है, फ्लिंट ग्लास. क्लियर और नॉट? आगे प्रोसीड करूं एवरीवन. अपना क्या नाम है, जय, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? Yes, sir. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने स्पेशल केस करवाया आप लोग को एक. हाँ ना, तो बोलो ना. सेकंड स्पेशल केस. पहला स्पेशल केस में क्या कहा था, एंगल ऑफ डैश कैसा डिविएशन पड़ा था. अभी मैं क्या बता रहा हूं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. बट फॉर मैक्सिमम डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मिलेगा आपको, π/2. क्या मिलेगा? तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि I इज नॉट इक्वल टू विच वैल्यू, E. Is that clear? Apart from that, R1 is also not equal to which value, R2. दिमाग में गया कि नहीं गया? क्लियर और नॉट? सो अल्टीमेटली आपका आंसर एट अ पॉइंट P का फॉर्मूला क्या था, N1 sin I is equal to dash N2 sin R1. Is that clear? अभी एग्जाम में क्या करेंगे पता है, दे विल आस्क यू एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या पूछेंगे, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे वो लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंस. मतलब E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो मेनी टाइम्स ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा. क्या करना होगा उसको, सॉल्व. जैसे कि N1 अगर एयर मीडियम है तो 1 आ गया, I की वैल्यू क्या है, π/2. तो sin π/2 की वैल्यू क्या हो गई, 1. तो N2 sin R1, तो यहां से R1 मिलेगा आपको. नहीं समझ में आया? N1 का वैल्यू क्या लिया मैंने, 1. N2 इज नथिंग अदर देन सपोज ग्लास मीडियम, तो ये वैल्यू दिया होगा, सपोज 1.33 नहीं आएगा, दूसरा ही कोई वैल्यू होगा, 1.5 या व्हाटसोएवर, ये सपोज कर रहा हूं मैं खाली. क्लियर? आपकी सिंप्लिसिटी के लिए. तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 1 into which value, sin π/2 is equal to N2 sin R1. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 is equal to dash N2 sin R1. So ultimately आंसर क्या मिला आपको, sin R1 is equal to 1 by which value, N2. तो R1 is equal to sin inverse of which value, 1 by N2. दिमाग में गया? तो यहां से आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, बोलो ला, R1 की वैल्यू मिलेगा. कौन सा वैल्यू मिलेगा? अभी यहाँ पे सिंस एज आई नो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू विच वैल्यू, A. एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, सपोज A की वैल्यू दी गई है 30, 60 व्हाटसोएवर इट हैज बीन गिवन. तो आप यहां से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, whether you can find out the value of R2 or not, yes or no. सेकंड में क्या करोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, N1 sin E is equal to dash N2 sin R2. अभी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, sin E is equal to dash N2 by N1 into which value, sin R2. Whether you know the value of N2, N1 R2 ऊपर से मिल जाएगा. तो whether you can find out angle of emergence, true or false. हाँ ना, तो बोलो ला. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे. इज दैट क्लियर? बट ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी मैक्सिमम डिविएशन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा. क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, π/2. यहाँ पे I की वैल्यू इक्वल टू E नहीं होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? एंड R1 इज नॉट इक्वल टू विच वैल्यू, R2. तो जब भी इमरजेंस फाइंड आउट करना है तो आपको पहले R1 फाइंड आउट करना होगा, R2 फाइंड आउट करना होगा, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस. क्लियर एवरीवन? के बाउंस गया? गॉट इट एवरीवन? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली क्या है कि आपके टेक्स्ट बुक में एंगल ऑफ क्या दिया है,
थियोरेटिकल पार्ट में मिनिमम डिविएशन दिया है, क्या दिया है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में शायद आएगा, बट नॉर्मली वो याद नहीं रहता, इसके लिए इसको मैंने साथ में आपको करवा दिया। गॉट इट और नॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसमें मैंने एंगुलर डिस्पर्जन भी करवा दिया। क्या करवाया मैंने? एंगुलर डिस्पर्जन। बैक टू दिस टेक्स्ट बुक। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। क्लियर और नॉट? हेलो? Yes, sir. ओके, सम नेचुरल फिनोमेनन। दो टाइप के रेनबोज होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कैसे होंगे? ये मेरे तरफ देखो ना, बोर्ड पे देख, बात में कर लेना। प्राइमरी रेनबो है, Secondary. आप ये जो देख रहे हो, इट इज कंसिडर एज विच काइंड ऑफ अ रेनबो? प्राइमरी रेनबो में आपको कलर्स जो है ना वो क्लियर कट दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। एंड रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? 1 बार। कितनी बार? अब ये मत बोलना कि सर वहां पे 2 बार हुआ, नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? लाइट अंदर एंटर करेगा तो वहां से लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये क्या है? सर्कल जो ड्रॉ किया वो क्या आपका? वाटर ड्रॉप है। क्या है आपका? तो whenever the ray of light passes enters into from rarer to denser, that is water में, तो लाइट क्या होगा? डिस्पर्स्ड होगा। लाइट क्या होगा? सामने की दीवार पे जाके क्या होगा? एक बार रिफ्लेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगा। मतलब प्राइमरी रेनबो हमें कब मिलता है? तो आपको ये याद रखना है, हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा एंड रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा? 1 टाइम। गॉट इट और नॉट? बट जब भी हम सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी रेनबो में, तो सेकेंडरी रेनबो में आप ये देखोगे कि रिफ्रैक्शन भी 2 बार, 2 टाइम्स क्या होगा? रिफ्रैक्शन एंड 2 बार क्या होगा? रिफ्लेक्शन। चेक करो, व्हाट दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वहां पे, TIR। इज दैट क्लियर? पहले यहां पे इंसिडेंट हुआ, अंदर गया, यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, यहां से यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ वापस, और वापस यहां से वापस क्या आएगा? बाहर आएगा। बट सेकेंडरी रेनबो का जो वाइस वर्सा हो जाएगा, कलर्स अपसाइड डाउन हो जाएगा। देखो यहाँ पे वायलेट ऊपर है, नीचे क्या है? रेड। यहाँ पे देखो क्या है? रेड ऊपर है और वायलेट नीचे। सेकेंडरी जो रेनबो होगा वो फेंट होगा। क्या होगा? एज कंपेयर टू विच वन? प्राइम। क्लियर? एंड इट इज ऑब्जर्व्ड रेयर फिनोमेनन। सेकेंडरी रेनबो जो है ना वो रेयर फिनोमेनन है। क्लियर एवरीवन? ये लिख लो खाली, प्राइमरी रेनबो में आपका रिफ्रैक्शन 2 बार होगा एंड रिफ्लेक्शन 1 बार होगा, जबकि सेकेंडरी में 2 बार रिफ्रैक्शन एंड 2 बार रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। डन? Done or not? Sure everyone? Next topic is regarding your scattering of light. कौन सा लाइट है? Scattering of light. अभी आप मॉर्निंग सनराइज एंड सनसेट देखते हो, yes or no? अर्थ इज कवर्ड विद एन एटमॉस्फेयर। लाइट कैसे? आपका व्हाइट लाइट है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो देयर इज अ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? आयंस एंड कैटायंस। yes or no? एटमॉस्फेरिक एयर्स। तो लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगा। इज दैट क्लियर? जब मॉर्निंग आप सनराइज देखते हो या इवनिंग सनसेट देखते हो तो सन अपीयर्स टू बी डैश ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज। यस और नो? सीधा ऊपर देखो तो स्काई कैसे दिखाई देगा? ब्लूइश। कैसे दिखाई देगा? अभी आप ये ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से। इज दैट क्लियर? कि आपको सन रेड है वहां पे एक्चुअल में? आंसर इज नो। सिंस व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स। इज दैट क्लियर? अभी आपको रेड, ऑरेंज या रेड कलर क्यों दिखाई देता है सन? तो उसका रीजन है, रेड लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या मस्त बोलो, रेड की
वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब वो एंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो मॉलिक्यूल्स या आयन से जब टकराएगा ना तो उसको चीर के निकल जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया? उससे चाहिए एक एग्जांपल देता हूं। गोटी खेलते हो, एक बहुत सारी आपने क्या रखा है, मार्बल्स रखा है, एग्जैक्टली उसको स्पीड से स्ट्राइक, ऐसे स्पीड से रोल करके ऐसे स्ट्राइक करो तो बहुत सारे बीच में उसके जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे ना उसको टकरा हटाते हटाते वो क्या करेगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। ट्रू और फॉल्स? अभी एक दूसरा मार्बल लो, सेम पैटर्न लो और स्लोली पास करो इन द बंच ऑफ द व्हाट मार्बल्स, तो क्या करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, मतलब वो ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा। क्या होगा, वो ज्यादा स्कैटर्ड, डिस्पर्स की जगह पे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्कैटर्ड ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अर्थ सॉरी सन रेडिश क्यों दिखाई देता है, रेडिश या ऑरेंज? बिकॉज वो जो वेवलेंथ है लाइट की वो डायरेक्टली हमारे आईज में क्या करती है, एंटर करती है। जब ब्लूइश लाइट क्या होता है, उसका स्पीड कम होने की वजह से वो स्कैटर्ड ज्यादा होता है, इसलिए आपको स्काई कैसा अपीयर होता है, ब्लूइश इन कलर। इज दैट क्लियर? और सन कैसा अपीयर होता है इन मॉर्निंग, ऑरेंज इन कलर। इज दैट क्लियर और नॉट? बाउंस गया कि समझ में आया? क्लियर और नॉट? दैट इज नथिंग अदर देन व्हाट, स्कैटरिंग। और उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको आपको कंसिडरेशन में लेना होगा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट में। रेलिक स्कैटरिंग था, माइक स्कैटरिंग है एंड रमन स्कैटरिंग, बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ रेलिक स्कैटरिंग दिया है। क्या दिया है, देखते अगर है तो। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसमें देखो स्टेटमेंट क्या मस्त दिया है, as the sunlight travels through the atmosphere it gets scattered, it get what, scattered by the atmospheric particles. Light of shorter wavelength is scattered much more than the light of what, longer wavelength. The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of what, wavelength. वर्ड क्या यूज किया, ये साइड में लिख लो मैं जो लिख रहा हूं, amount of scattering is directly proportionate to which value, 1 by lambda to the power 4. Is that clear? सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कि जिसका वेवलेंथ कम है? क्योंकि कैसे रिलेशन है, श्योर, light of the shorter wavelength is scattered much more than the light of which one, longer wavelength. तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको लैम्बडा ऑफ रेड बोला और लैम्बडा ऑफ ब्लू बोला, इज दैट क्लियर? तो दोनों में से ग्रेटर कौन हुआ और हाँ किसका, राइट लिखा है मैंने कि रॉन्ग लिखा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? अभी hence the bluish color predominant in the clear sky, since blue color has the shorter wavelength than the what, red, and is scattered much more strongly. In fact violet gets scattered even more than the what, blue, having a shorter wavelength. But since our eye is more sensitive to the blue than violet, we see only sky to be what, blue. हमारी आईज विजिबल किसको नहीं है, वायलेट को विजिबल नहीं है एज कंपेयर टू ब्लू। इसलिए हम लोग वायलेट और ब्लू कलर में बहुत बार क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। मैं तो कर ही देता हूँ। क्लियर और नॉट? मैं ह्यूमन बीइंग हूँ यार, आप लोग को पता नहीं। गॉट इट एवरीवन? ये समझ में आया कि बाउंस गया? हम लोग से पूछ रहा हूँ। ओके, अभी है ना, इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या ड्रॉ किया मैंने, बोलो ना? वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। ये वेवलेंथ ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया मैंने? नहीं तो क्या के लिए माथा पुट करो तुम लोग सब। ये वाटर ड्रॉपलेट है। ये दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस है, दोनों में सेम वाटर ड्रॉपलेट है। मैंने वहां पे और यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया मैंने? वेवलेंथ ड्रॉ किया। एक वेवलेंथ कैसा है, लॉन्गर है, दूसरा कैसा है, शॉर्टर। ये सुनो, जो
रेन ड्रॉप के अंदर ही क्या आ जाता है, पूरा का पूरा वेवलेंथ आ जाता है, पूरा का पूरा लाइट मर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? मर्ज। सुनाई दिया मैंने जो बोला? इसको हम रेलिक स्कैटरिंग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इसको हम बोलते हैं माइक स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? पहले पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है? ध्यान देना। Large particles like dust and water droplet present in the atmosphere behave differently. The relevant quantity here is the relative size of the wavelength of light, lambda. The scatterer, that is typical size, is what? A. A is very very less as compared to which value? Lambda. तो कौन सा डायग्राम हुआ? मतलब वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल ना? हेलो, हिंदी में समझो ला, सिंपल सा। कंफ्यूज मत हो जाओ। ए क्या दिया है? साइज दिया है ड्रॉप का। किसका? ड्रॉप का। और ए इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू, वही किया ना मैंने, डायग्राम तो वही ड्रॉ किया ना। वेवलेंथ बड़ा बताया और ड्रॉपलेट छोटा बताया। दिमाग में गया कि नहीं गया? वन हैज रेलिक स्कैटरिंग व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda to the power 4। दिमाग में गया? तो दिस वाज नथिंग अदर देन डैश रेलिक स्कैटरिंग। कौन सा स्कैटरिंग हुआ? अभी ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्बडा, मतलब सेकंड केस। दिमाग में गया? रेन ड्रॉप क्या है? बड़ा है, और वेवलेंथ क्या है? छोटा है। यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। क्या मस्त वर्ड यूज किया। क्या होगा? मेरा कौन सा बता रहा हूं मैं? ट्यूबलाइट। दूसरा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, ट्यूबलाइट। इट अपीयर्स मिल्की एंड व्हाइटिश और नॉट। आपने कभी क्लाउड्स देखा है? क्लाउड्स कैसे दिखाई देते हैं? ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, मरून कलर, राइट कलर, व्हाइटिश दिखाई देता है, क्योंकि लाइट और ये सबसे ज्यादा व्हाइटिश, मिल्की व्हाइटिश कब दिखाई देता है पता है? बारिश के सीजन में। क्लाउड्स जब देखते हो ना, आप दिखा है कभी आपने? शायद मोबाइल में से टाइम मिले तो कभी ऊपर देखना। इज दैट क्लियर? आप देखोगे कि क्लाउड्स जब बड़े बड़े होते हैं ना, इज दैट क्लियर, जब लाइट उसमें एंटर करती है ना, तो इट ऐसे इतना मस्त सीनरी दिखाई देगा ना, एकदम व्हाइटिश, ऐसा लगेगा कि कॉटन। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी कॉटन से ज्यादा तो व्हाइट कोई हो ही नहीं सकता है। दिमाग में गया कि नहीं गया? दैट इज दिस केस। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे A is very very greater than lambda. Last scattering object, example raindrop, large dust or the ice particle. This is not true. All the wavelengths are scattered near equally. The clouds which have droplets of water where A is very greater than lambda are generally dash white. Are generally what? White. क्योंकि जो diffusion होगा ना, उस सारे लाइट्स का डिफ्यूजन क्या होता है? सेम प्रोपोर्शनेट में होता है। इज दैट क्लियर? इसलिए आपको क्लाउड्स में जब लाइट एंटर होती है रेन ड्रॉप में, उसका वेवलेंथ कम होगा तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूज। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ओके। अभी ये देखो, at sunset or sunrise, the sun rays have to pass through a larger distance in the atmosphere. Most of the blue and other shorter wavelength are removed by the scattering. The least scattered light reaching our eyes, therefore the sun looks dash reddish. This explains that the reddish appearance of the what? Sun and the full moon near the what? Horizon. Clear everyone or not? कोई doubt, कोई query? सबको समझ में आया कि नहीं आया? This was all about your what? Scattering of, इसके बारे में डिस्कस किया, scattering of light. Clear? बट ये दूसरे का नाम मैंने दे दिया, वो लिखना है तो लिख लो। इसको कौन सा स्कैटरिंग बोलते हैं? माइक स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑनलाइन इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया ना? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तुम्हारे पास बुक है कि नहीं है? बुक हाथ में लो और उसको देखते 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 रीड करना स्टार्ट करो। अल्लाह नजदीक लेके जाओ, एकदम ऐसे एकदम नजदीक लेके जाओ और बाद में धीरे धीरे दूर लेके जाओ। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एकदम से दूर नहीं लेके जाने का रे, एकदम नजदीक और धीरे धीरे लेके जाओ। आपको क्लियर दिखाई देगा, ह्यूमन आई को दिखाई दिया क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? नॉर्मल ह्यूमन आई इज दैट डिस्टिंक्ट विजन इज एट हाउ मच? 25 सेंटीमीटर, जहां पे वो इजीली इसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्लियर और नॉट?
समझ में आया मैंने जो स्टेटमेंट बोला? फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई, इज दैट ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन आई। ह्यूमन बीइंग तो नॉर्मल ही है, बट आईज को प्रॉब्लम हुई है। अभी मेरी आईज नॉर्मल नहीं है बिकॉज आई हैव टू वेयर द व्हाट, ग्लासेस। इज दैट क्लियर? बट जब ग्लासेस नहीं थे, जब आप छोटे बच्चे थे, मोबाइल नहीं देखते थे, तब आप 25 सेंटीमीटर पे क्या कर सकते थे? इजीली अच्छी तरह से देख सकते थे। उसको डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो फॉर द ह्यूमन आई द डिस्टिंक्ट विजन इज हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। ये दिमाग में फिट कर लें, ठीक है? अभी ये क्या है? हाँ तेरे आप, इज दैट क्लियर? अभी आप इसको देख रहे हो, आप जोशी के पास जाओगे, इज दैट क्लियर? पामिस्ट्री, तो वो आपको देखेगा, बाद में वो क्या करेगा? मैग्नीफाइंग लेंस लेगा। क्या लेगा वो? जब वो मैग्नीफाइंग लेंस उसके बीच में रखेगा तो आपका हाथ ऊपर नीचे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो सेम पॉइंट पे नहीं रखेगा। अगर मैं इसको देख रहा हूं, एग्जैक्ट, अभी मैं मैग्नीफाइंग लेंस लाऊंगा तो मुझे क्लियर दिखाई देगा? नहीं। उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? हैंड को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। जैसे मैं आगे पीछे मूव करूंगा तो मुझे वो ये सब जो दिखाई देगा वो मैग्नीफाइड दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ बोलो, दिखाई देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये जो आपने यूज किया है इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल माइक्रोस्कोप। इज दैट? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। अभी जो आप देख रहे हो थ्रू दी व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि इमेज को देख रहे हो? इमेज को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? दिमाग में सब फिट रखने का। एग्जैक्टली, जब आप लेंस यूज करते हो एग्जैक्टली, तो आप ऑब्जेक्ट को, आप किसको देख रहे हो? इमेज को देख रहे हो। गॉट इट एवरीवन और नॉट? श्योर? दिमाग में गया कि नहीं गया एवरीवन इन दिस क्लासरूम? हाँ ना तो बोलो ला। Yes, sir. ओके, अभी देखो नॉर्मल ह्यूमन आई, पहला केस, केस 1। बोर्ड पे ही देखो रे तुम लोग, बोर्ड में मैं तुम लोग के लिए टाइटल है टेक्स्ट बुक डिस्प्ले कर रहा हूँ। आया? यस और नो? ओके, अभी ये क्या हो रहा है? वंस अगेन आई फोकस्ड एट व्हाट? इन्फिनिटी। सब प्रवचन दिया है और यहाँ पे देखो लीनियर मैग्निफिकेशन वर्ड क्या यूज किया? अच्छा, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। देखो यहाँ पे दिया है, थियोरेटिकल पार्ट थोड़ी बहुत कवर कर लेना। इज दैट क्लियर? मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको। अभी यहाँ पे देखो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू विच वैल्यू? v बाई u। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? मैं भूल गया। यहाँ पे माइनस था, हाँ या नहीं? श्योर? मैं भूल जाता हूँ, मेरे को पता नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ लिख सकता हूँ। वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 1 बाई यू के बदले। यस और नो? तो मुझे क्या मिला? m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। विच वैल्यू? जब आप मैग्नीफाइंग लेंस विच पे लाओगे तो आपका इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डैश डिस्टिंक्ट विजन। यस और नो? आपका v इक्वल टू क्या हो गया? d। बोला है? ऐसे मत देखो रे, हाँ ना बोलो मेरे को। इज दैट क्लियर? तो आपको इमेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इमेज डिस्टेंस क्या हुआ अभी आपका? d, क्योंकि आप इजीली उसको देख सकते हो ना। मैग्नीफाइंग जब लेंस लाते हो तब आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? देख पाते हो, बट उस टाइम ऑब्जेक्ट देखते हो कि इमेज देखते हो? तो ये ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देगा ना आपको। हेलो? तो आपका v का वैल्यू क्या हो गया? d हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपकी आईज अभी किसको देख रही है? डिस्ट्रिक्ट विजन पे अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन है, इसलिए v इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? d। दिमाग में गया कि नहीं गया? इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया v को, इज रिप्लेस बाय विच वैल्यू? समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप। Got it or not, everyone? m is equal to which value? 1 plus d by f. Clear everyone or not? आना बोलो ना। Understood? अभी इसके सिवाय और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। m अप्रोक्सीमेटली आप d by f भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जब ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी पे होगा। क्लियर और नॉट? बट नियर बाय में होगा तो आपका ऊपर का फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जब नियर बाय ऑब्जेक्ट है।
इज दैट क्लियर? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा मतलब बहुत दूर होगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d by f. क्लियर एवरीवन और नॉट? दिया होगा आगे, ये रहा m is equal to which value? d by f. Got it or not? तो एक बार ये थियोरेटिकल पार्ट सब लोग को गो थ्रू करना है. क्लियर एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट क्लास में आई विल बी मेकिंग द यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे. क्लियर? तो आपके लिए होमवर्क क्या है आज के लिए? थियरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप स्कैटरिंग. इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? गॉट इट? तो अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में आप दोनों भी केसेस ड्रॉ करोगे. जैसे मैंने ये बताया ना आप लोगों को कि नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा तो 1 + d by f आएगा, फार अवे ऑब्जेक्ट्स होगा तो क्या होगा? d by f. इज दैट? उसका थियोरेटिकल पार्ट लिखा है यहाँ पे, देखो पूरे डिटेल में दिया है. उसको आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके मुझे दो. क्लियर एवरीवन और नॉट? चैप्टर है ना नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा. देख लो, खाली टेलीस्कोप ही एक्सप्लेन करना है मुझे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये कार्सग्रेन दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मैं बताऊंगा. एंड द चैप्टर विल गेट. अभी इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में मुझे करनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? आया समझ में कि नहीं आया? नक्की ना? अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा हमारा? एनीवन? हाँ, वेव ऑप्टिक्स. नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट होगा? वेव ऑप्टिक्स. प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट इन वेव ऑप्टिक्स. चैप्टर इजी है बट नए कॉन्सेप्ट है. इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11 में मिस करोगे तो यू विल लूज मच मोर थिंग. चैप्टर बहुत इजी है. इज दैट क्लियर? इट इज रिलेटेड टू योर व्हाट? लाइट ओनली. यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में हमने क्या डिस्कस किया? लाइट ट्रेवल इन द डैश पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब स्ट्रेट पाथ. वहां पे एक साइंटिस्ट आया, उसने कुछ अलग विजन दिया. इज दैट क्लियर? उसने कहा कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट होता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेव फ्रंट. ना बॉब? इज दैट क्लियर? उतना ही सिंपल है. उतना ही क्या है वो? सिंपल है. क्लियर और नॉट? बट उसको एक्सप्लेन करूंगा तब जाके आपके दिमाग में फिट होगा कि वेव फ्रंट कितने टाइप के हैं और वो कैसे सेटिस्फाइड होगा. क्लियर एवरीवन और नॉट? इसलिए मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत रहना. गॉट इट? एंजॉय. एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करके चाहिए मुझे बाय नेक्स्ट क्लास. क्लियर और नॉट? ज्यादा नहीं है, 35 एग्जांपल ये खाली 38 हो जाएगा ना नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल. बम्बोड़ा ट्राई करोगे, कंप्लीट करके देना है मुझे.